अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात के लिए GHQ ने हुकूमत को खत लिख दिया। खत में अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाने की इस्तदा की गई, जबकि खत में शकूक व शुबहात पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी दरख्वास्त की है। तो इसी बारे मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे जावेद हुसैन से। जी जावेद, आगाह कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, इस हवाले से जो सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस है उस पर GHQ की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान को एक ख़त लिखा गया है और इस ख़त में कहा गया है कि एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया जाए और जो अरशद शरीफ कत्ल केस की तमाम तर तहकीकात करे। और दूसरी जानिब इस ख़त में हुकूमत पाकिस्तान से इस्तदा भी की गई है कि आईन पाकिस्तान के मुताबिक उन लोगों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी तहकीकात भी होनी चाहिए जो कि इस केस से मुतालिक इल्ज़ाम तराशी या शकूक व शुबहात पैदा कर रहे हैं। तो इस हवाले से GHQ की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान को मुकम्मल इंक्वायरी करवाने और मुकम्मल तहकीकात करवाने के हवाले से ख़त लिखा गया है। और दूसरी जानिब हुकूमत पाकिस्तान ने आला सतही एक इंक्वायरी कमीशन जो कि जुडिशल कमीशन होगा वो तश्कील देने के हवाले से फ़ैसला किया है। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ जो कि सऊदी अरब के दौरे पर हैं, वहाँ से उन्होंने एक वीडियो पैगाम भी जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि एक हाई पावर जो है वो जुडिशल इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया जाएगा जो कि अरशद शरीफ कत्ल केस की तमाम तर तहकीकात करेगा और इसमें जो है वो तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा और तमाम तर तहकीकात सामने लाई जाएंगी। और इस हवाले से उन्होंने कहा, इस एक बयान में वज़ीर इत्तलात ने बताया है कि इसमें सिविल सोसाइटी और सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदे भी इसमें शामिल किए जा सकेंगे और इसका जो है वो किसी हाई कोर्ट के जज जो हैं उनकी सरबराही में ये कमीशन जो है वो कायम किया जाएगा और वही बाकी मेंबरान का तयन करेंगे और ये कमीशन जो है अदालती कमीशन ये अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात करेगा। और दूसरी जानिब एक बार फिर बताते चलें कि GHQ की जानिब से जो है वो ख़त लिखा गया है वफाकी हुकूमत को और उसमें ये कहा गया है कि इस मामले की मुकम्मल तहकीकात करवाई जाएँ और जो इल्ज़ाम तराशियाँ और जो शकूक व शुबहात पैदा किए जा रहे हैं इस कत्ल से मुतालिक उनके आईन पाकिस्तान के मुताबिक उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाए। जब ये भी कहेगा यहाँ पर जो शकूक व शुबहात पैदा करने वाले अफराद हैं, ऐसे जो अनासिर हैं, उनके खिलाफ क्या कुछ मेंशन किया गया कि किस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए? हुकूमत के हवाले से कुछ इस्तदा की गई है, कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हों कि किस तरीके से अब इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इन्हें पॉइंट आउट किया जा सकेगा? जी, इस हवाले से जो ख़त लिखा गया है उसमें ये बात वाज़ेह की गई है कि अरशद शरीफ कत्ल केस की पहले तो मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए और वो तहकीकात शफाफ अंदाज में होने के बाद वो सामने लाई जानी चाहिए। और दूसरी जानिब जो इस केस से मुतालिक शकूक व शुबहात पैदा किए जा रहे हैं और जो इल्ज़ाम तराशियाँ की जा रही हैं उनकी तहकीकात भी होनी चाहिए और उनको आईन पाकिस्तान के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। और जिसके बाद हम देखते हैं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म ने अब एक वीडियो पैगाम जारी किया है जिसमें उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि अरशद शरीफ कत्ल केस की जो है वो शफाफ तहकीकात करवाई जाएंगी और आला सतह का कमीशन तश्कील दिया जा रहा है जिसकी सरबराही एक हाई कोर्ट के जज करेंगे और उनकी सरबराही में जावेद हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म का अरशद शरीफ के कत्ल के मामले की तहकीकात कराने का फैसला, वज़ीर-ए-आज़म का हाई कोर्ट के जज की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला। अदालती कमीशन के सरबराह सिविल सोसाइटी और मीडिया से भी रुकन ले सकेंगे। तो आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म का अरशद शरीफ के कत्ल के मामले की तहकीकात कराने का फैसला, वज़ीर-ए-आज़म का हाई कोर्ट के जज की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला किया गया है। अदालती कमीशन के सरबराह सिविल सोसाइटी और मीडिया से भी रुकन ले सकेंगे। तो अहम पेशरफ्त है, आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म का अरशद शरीफ के कत्ल के मामले की तहकीकात कराने का फैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म का हाई कोर्ट के जज की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाने का ये फैसला किया गया है, जबकि अदालती कमीशन के सरबराह सिविल सोसाइटी और मीडिया से भी रुकन ले सकेंगे। तो इतवार की रात सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ कीनिया में पुलिस फायरिंग से जाँ बहक हो गए थे और अब वज़ीर-ए-आज़म का अरशद शरीफ के कत्ल के मामले की तहकीकात कराने का फैसला किया गया है। अरशद शरीफ का जस्द खाकी लेकर गैर मुल्की परवाज़ नैरोबी से दोहा पहुँच गई। फ़्लाइट रात 1:05 पर इस्लामाबाद पहुँचेगी। सीनियर सहाफ़ी गुज़श्ता रोज़ कीनिया में पुलिस फायरिंग से जाँ बहक हो गए थे। सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ की मैयत बरास्ता दोहा से इस्लामाबाद लाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कीनिया के सदर को फ़ोन किया। अरशद शरीफ की मौत की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। कीनिया पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट अरशद शरीफ कार नंबर KDG 200M में सफ़र कर रहे थे जिसे उनके रिश्तेदार खुरम चला रहे थे। पुलिस को KDG 700 नंबर कार की चोरी और बच्चे के अगवा की इतला थी। गलत शनाख्त के शुबे में फायरिंग की गई।
अमेरिका ने पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की मजम्मत की है। कीनिया की हुकूमत से मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने मुतासरा ख़ानदान से इजहार ताज़ियत करते हुए कहा कि अरशद शरीफ की मौत की मुकम्मल मालूमात अभी तक मंजर आम पर नहीं आई। नेट प्राइस ने अपने बयान में मजीद कहा कि सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी इजहार राय पर यकीन रखते हैं। कीनिया की हुकूमत को मामले की मुकम्मल तहकीकात करनी चाहिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की इंक्वायरी के मामले पर सहाफ़ती तंजीमों को ऑन बोर्ड रखा जाए। इस मरहले पर कमीशन बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अरशद शरीफ कत्ल केस पर फैक्ट फाइंडिंग कमीशन की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि सिर्फ इस केस की समाअत के लिए आया हूँ। क्या अरशद शरीफ की फैमिली के पास कोई गया है? इन्हें कोई मुआवनत चाहिए? दरख्वास्त गुजार शुएब रज़ाक का कहना था कि कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हुकूमत मुत्तहिदा अरब अमारात हुकूमत से अरशद शरीफ की वापसी का कहा था। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने अदालत में कहा कि कीनिया की हुकूमत की रिपोर्ट आ जाए। अगर इन्हें इस पर कोई एतराज़ हुआ तो इस केस की मज़ीद सुन लेंगे। अदालत ने केस की समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। तो वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब। कुछ देर बाद सऊदी इन्वेस्टमेंट समिट से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से मुलाकात भी शेड्यूल है। दो तरफा ताल्लुकात और इक़्तिसादी शोबे में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के हवाले से बातचीत होगी। वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब। कुछ देर बाद सऊदी इन्वेस्टमेंट समिट से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से मुलाकात भी शेड्यूल है। इक़्तिसादी शोबे में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के हवाले से बातचीत भी होगी। तो आपको बताएं कि वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब। कुछ देर में सऊदी इन्वेस्टमेंट समिट से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से मुलाकात भी शेड्यूल है, जबकि दो तरफा ताल्लुकात और इक़्तिसादी शोबे में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के हवाले से बातचीत होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और पीटीआई रहनुमाओं के लिए नई मुश्किल। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। इलेक्शन कमीशन की तौहीन, इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए दरख्वास्त दायर। इमरान खान इलेक्शन कमीशन में अपना जवाब जमा करा चुके हैं। इसी बारे मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहसिन एजाज से। जी मोहसिन, अपडेट कीजिएगा। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तौहीन इलेक्शन कमीशन की जो कार्रवाई चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, इसके साथ साथ जो उनके सीनियर रहनुमा हैं फवाद चौधरी और असद उमर, इनके खिलाफ जो तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई चल रही है, इसे आगे बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स की जानिब से स्टे ऑर्डर्स दिए गए हैं इन रहनुमाओं को, जिन्हें ख़त्म किया जाए। ये इस्तदा की गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। इलेक्शन कमीशन अपनी जो दरख्वास्त उन्होंने दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें मज़ीद ये भी कहता है कि किसी भी शख्स की जानिब से तहरीरी जवाब आने के बाद जो हुक्म इम्तना है वो नहीं दिया जा सकता। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत तौहीन की जो कार्रवाई है वो चलाने का इख्तियार रखता है और ये आइन से भी मुतसादिम नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इन तीनों रहनुमाओं को तौहीन इलेक्शन कमीशन के नोटिस जारी किए गए थे और चेयरमैन पीटीआई को 2 नोटिस जारी किए हुए हैं इलेक्शन कमीशन ने, एक तौहीन इलेक्शन कमीशन का और एक तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपनी ये कार्रवाई आगे बढ़ाने में मुश्किलात का सामना इसलिए करना पड़ रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने फवाद चौधरी और इमरान खान के हवाले से एक हुक्म इम्तना दिया था। इसी तरह असद उमर सिंध हाई कोर्ट से हुक्म इम्तना ले आए थे और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने रुजू किया है कि ये हुक्म इम्तना ख़त्म किए जाएँ ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन तीनों के खिलाफ जो ये कार्रवाई है उसे मज़ीद आगे बढ़ाए। इन रहनुमाओं की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तौहीन का जो मामले पर जो शोकॉज नोटिस जारी हुए थे उस पर इन्होंने अपने तहरीरी जवाबात भी जमा करवा दिए थे। तहरीरी जवाबात जमा करा दिए गए। बहुत शुक्रिया मोहसिन एजाज, हमें अपडेट कर रहे थे। पीटीआई रहनुमा असद उमर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है इंसाफ के इदारे हमें इंसाफ फराहम करेंगे। सवाले मोहम्मद समेत तमाम रहनुमाओं के साथ तौहीन अमेज सलूक किया जा रहा है, जबकि असद कैसर ने कहा कि वो इंसानी हकूक़ के तमाम फोरम से रुजू करेंगे। सवाले मोहम्मद ने से किए गए सलूक और स्पीकर को खुद नोटिस देना चाहिए था। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सवाले मोहम्मद के साथ किए गए सलूक की कोई मजहब मुआशरा इजाज़त नहीं देता। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। लेकिन बेतौकीर पार्लियामेंट के तो ये बस की बात ही नहीं है।
अफसोस के साथ इंसाफ के इदारे भी खामोश हैं और हमारी उम्मीद है, आज भी उम्मीद हमारी इंसाफ के इदारों से है और उम्मीद है कि अब वहाँ से कोई एक्शन हमें नजर आएगा। साले मोहम्मद के लिए ख़ास तौर के ऊपर जिस तरीके से उनके साथ किया गया, लेकिन एक मजमूई सूरत हाल के ऊपर भी इस वक्त अदालत के इंसाफ देने की अशद और फौरी ज़रूरत है। खुद इंशाल्लाह इस मामले में IPU को जो है लेटर लिखूंगा और जितनी ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है उसके सामने ये इशू उठाऊंगा। देखिए, अगर एक मुंतखब नुमाइंदे की इस किस्म की तस्दीक होती है एक मुजरिम की तरह, किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि इस वक्त जो स्पीकर बैठा है वो खुद इसके ऊपर एक्शन लेता, क्योंकि ये तो इस वक्त पूरी पार्लियामेंट की तौहीन हुई है। आपको बताएं कि अरशद शरीफ की मौत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान जारी किया गया है। आज मैंने फैसला किया है कि हम इस वाक़े की एक आला अदालती कमीशन से शफाफ तहकीक करवाएंगे और इसके लिए इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जज के लिए हम दरख्वास्त देंगे। ये बाकायदा हम अपनी काबीना से भी इस फैसले की हम तौसीक करवाएंगे, लेकिन मैं पूरी कौम को यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ये वाक़या जो कि हम सब के लिए इंतहाई काबिल अफसोस है, उसकी बेदाग और शफाफ तहकीक होगी और हक़ाइक़ पूरी कौम के सामने लाए जाएंगे। तो अरशद शरीफ की मौत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान जारी किया गया है और उनका कहना है कि फैसला किया है इस वाक़े की आला अदालती कमीशन से शफाफ तहकीकात कराई जाएंगी, जबकि काबीना से भी फैसले पर तौसीक ली जाएगी। कौम को यकीन दिलाता हूँ कि इस पर शफाफ तहकीकात कराई जाएंगी। तो अरशद शरीफ की मौत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान जारी किया गया और उनका कहना है कि फैसला किया है कि इस वाक़े की आला अदालती कमीशन से शफाफ तहकीकात कराएंगे। तो आपको बताएं कि सीनियर सहाफ़ी और एक्टिव पर्सन अरशद शरीफ कीनिया में पुलिस फायरिंग से जाँ बहक हो गए थे और अरशद शरीफ की मौत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अब जो है ये बयान जारी हुआ है, जिनमें उनका कहना है कि फैसला किया है कि इस वाक़े की आला अदालती कमीशन से शफाफ तहकीकात कराएंगे। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इजलास। पंजाब हुकूमत को दरकार दस्तावेजात के लिए ख़त लिखने का फैसला। पंजाब में तीसरी मरतबा बल्दियाती हल्काबंदी कराना मजाक नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से कहना है, क्या इलेक्शन कमीशन पुरानी हल्काबंदियों पर इलेक्शन करा सकता है? अगर ऐसा हो सकता है तो आज ही बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से ये कहना है। तो पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इजलास हुआ। पंजाब हुकूमत को दरकार दस्तावेजात के लिए ख़त लिखने का फैसला। पंजाब में तीसरी मरतबा बल्दियाती हल्काबंदी कराना मजाक नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से कहना है कि क्या इलेक्शन कमीशन पुरानी हल्काबंदियों पर इलेक्शन करा सकता है? अगर ऐसा हो सकता है तो आज ही बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर देंगे। MKM और पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती कानून के तरमीमी मुसवदे को फौरी नाफिज करने पर इत्तफाक किया है। बल्दियाती कानून के तरमीमी मुसवदे को नाफिज करने का फैसला MKM और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकात में किया गया। MKM राबता कमेटी पहले ही मुजवज़ा बल्दियाती तरमीमी मुसवदे को मंजूर कर चुकी है। MKM राबता कमेटी के इजलास में बल्दियाती मुसवदे पर वोटिंग हुई थी। राबता कमेटी के 18 अरकान ने मुसवदे के हक में वोट दिया था। नेपरा ने कराची के सार्फिन के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में माह सितंबर के बिजली निरखों में कमी कर दी है। के इलेक्ट्रिक ने माह सितंबर के लिए माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 4 रुपये 70 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की दरख्वास्त की थी, जिसे नेपरा ने मंजूर कर लिया। बिजली सस्ती होने से कराची के सार्फिन को तकरीबन 7 अरब 80 करोड़ रुपए से ज़ायद का रिलीफ मिलेगा। फैसले का इतलाक के इलेक्ट्रिक के लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा, जबकि नेपरा तफसीली फैसला बाद में जारी करेगा। मुल्क में ऑयल रिफाइनरी की तनसीब से मुतालिक से पॉलिसी न होने की वजह से 8 अरब डॉलर की सऊदी सरमाकारी खतरे में पड़ गई। ज़राए का कहना था कि सऊदी अरब ने 3 साल कबल 2019 में गवादर में ऑयल रिफाइनरी लगाने की हामी भरी थी, ताहम ऑयल रिफाइनरीज में सरमाकारी से कबल ऑयल रिफाइनरी पॉलिसी ही तैयार न हो सकी।
वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम का कहना था कि ऑयल रिफाइनरी पॉलिसी का मुसविदा तैयार कर लिया गया है। उम्मीद है आइंदा 2 हफ्तों में ऑयल रिफाइनरी पॉलिसी मंजूर हो जाएगी। ऑयल रिफाइनरी का पॉलिसी मुसविदा तैयार करने में 1 साल से ज़ायद का वक्त लगा है। तो सैलाब की वजह से पाकिस्तान रेलवे का माली बहरान संगीन हो गया। रेलवे ऑपरेशंस मुअत्तल होने का खदशा पैदा हो गया है। मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी में भी मुश्किल हो गई। पाकिस्तान रेलवे का खसारा सूबों की तरफ से वाजिबात की अदम अदायगी की वजह से भी संगीन हुआ, जो 47 अरब से बढ़ गया है। मरकज़ और सूबा पाकिस्तान रेलवे के 1 अरब 96 करोड़ रुपए से मकरूज हैं। पंजाब रेलवे का सबसे बड़ा नादहिंदा है, जिसके ज़िम्मे 1 अरब 22 करोड़ वाजिबुल अदा है। खैबर पख्तूनख्वा 25 करोड़, सिंध 22 करोड़ और विफाक 20 करोड़ का नादहिंदा है, जबकि बलोचिस्तान ने पाकिस्तान रेलवे के भी 4 करोड़ रुपए देने हैं। विफाकी और सूबाई हुकूमतें या दहानी खतूत के बावजूद अदायगी नहीं कर रही। कराची में जुज़वी सूरज ग्रहण 3:57 पर शुरू होगा, जबकि 5:01 पर अरूज पर होगा। इसी बारे मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे इबादुल्ला खान से। जी आबाद, बताइएगा। इस वक्त मैं कराची साहिल समंदर पर मौजूद हूँ और यहाँ पर कराची में महकमे मौसमियात के मुताबिक 3:57 पर सूरज ग्रहण शुरू होगा, जबकि 5:01 पर ये जो जुज़वी सूरज ग्रहण है ये अपने उरूज के ऊपर होगा। शुरू होने से और अख्तिताम तक इस दौरानिए के अंदर यहाँ पर महकमे मौसमियात की जानिब से जो है वो सख्ती से कहा गया है कि कोई भी जो इंसानी आँख है वो सूरज को ना देखे। अगर ऐसा होता है तो किसी भी नुकसान का जो है वो सबब बन सकता है। जबकि 5:57 पर ये जुज़वी सूरज ग्रहण अपने इख्तिताम को पहुंचेगा और इस वक्त यहाँ साहिल समंदर पर एक बड़ी तादाद लोगों की यहाँ पर आई हुई है, लेकिन महकमे मौसमियात की जानिब से इनको यहाँ कोई आगाही फराम नहीं की गई है कि कोई सूरज ग्रहण को अपनी आंखों से देखे या ना देखे। यहाँ पर जिससे भी हमने बात की सब ने यही कहना है कि हम तो यहाँ सूरज ग्रहण देखने आए हैं, लेकिन महकमे मौसमियात के मुताबिक यहाँ पर कोई भी इस तरह की आगाही नहीं फराम की गई शहरियों को। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बाद हमें अपडेट कर रहे थे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान वुकला कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं। बस 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 सुने, बस बस बस। अच्छा जी, मैं सबसे पहले ILF आपको खराज तहसीन पेश करता हूं, जो अभी काजी साहब आपने सबको इकट्ठा भी किया और आज यहाँ इस फंक्शन के अंदर मुझे मौका दिया अपनी वुकला कम्युनिटी ILF आपसे बात करने का। और ये वो पाकिस्तान का तारीख का वो मरहला है जिसमें मुझे अपने वुकला बरादरी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है। क्योंकि सुने, आज आपने ज़रा बड़ा गौर से मेरी बात सुनी है। ये जो आप एक मिनट कोई नारा नहीं अब आप लगाना, कोई नारा ना लगाना। जब मैं तकरीर ख़त्म करूंगा तब आपको इजाज़त दूंगा। अच्छा, अब सुने, ये बड़ा ज़रूरी है आपके लिए। यहां नौजवान भी हैं, मुस्तकबिल आपका है, तो आपने मेरे बड़े गौर से बात सुननी है। एक ऊपर आज जो आपने लिखा हुआ है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आइन की बालादस्ती, इसको समझना है कि जब तक एक कौम इंसाफ के लिए जद्दोजहद नहीं करती, जब तक एक कौम इंसाफ के लिए जहाद नहीं करती, ये याद रखे, अल्लाह ने कुरान में कहा हुआ है कि मेरी जमीन पे निकल के देखो कितनी कौमें तबाह हो गई जो मेरे हुक्म पे नहीं चली। अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म कि मेरी जमीन पे इंसाफ कायम करो,
ये जो आपने सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, इसका मतलब ही इंसाफ है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यह है कि जो आइन आपको कानून देता है कि किन कानून के मुताबिक मुल्क चलेगा, वो आपको इंसाफ ऐसे देता है कि वो कमजोर तबके को तहफ़्फ़ुज़ देता है ताकतवर से।